एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स, ये जो आपको पॉइंट्स दिए आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। उसने 3 पॉइंट दिए हैं और वो बता रहा है कि ये जो 3 वर्टिसेस मैंने दिए हैं, क्या इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ठीक है, या ये पॉइंट जो है राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब पहले फॉर्मूला को समझते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो सबसे बेसिक फॉर्मूला चलता है वो आपके पास क्या है, पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, जब आपकी ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इन दोनों बेस और परपेंडिकुलर की जो स्क्वायर का निकाल के फिर उनका सम के इक्वल आ जाए, समझो कि लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड इस फॉर्मूले का इक्वल आ जाए, तो जो वैल्यू आपको दी हुई है, जो वर्टिसेस की वैल्यू है, उन वैल्यू से राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यानी उन कोऑर्डिनेट से या उन पॉइंट से आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ठीक है, अब हमारे पास 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट का सीक्वेंस हम कैसे रखेंगे, ए को बी से, बी को सी से और सी को हम ए से कंबाइन करेंगे। ठीक है, और उसका डिस्टेंस बेसिकली कंबाइन का मतलब है कि ए का और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल तो बना दी। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180, यह आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो 2 परपेंडिकुलर साइड है उनके दरमियान का एंगल 90 होता है। जो एंगल ग्रेटर होता है तो उसका जो ऑपोजिट साइड है वो भी ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये आपके पास ग्रेटर साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटर है, तो ये जो 2 साइड है ये स्मॉलर है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो स्मॉलर होंगे और वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, ये 90 का एंगल है और आपके पास ये जो 2 बाकी एंगल बचेंगे एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो अगर ये साइड ग्रेटर है तो ये दोनों जो साइड है इनकी वैल्यू स्मॉलर होगी। बात ठीक है ना। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होती हैं, जब आप मैथ्स के कोई क्वेश्चंस कर रहे हो या कोई भी टर्म आ रही हो तो आपको उन चीजों का पता हो। पहले आपको जब उसने राइट एंगल ट्रायंगल आपको कहा तो पहले आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। दूसरी क्या चीज होनी चाहिए कि इसका एक एंगल तो 90 का होता ही है और वो उन 2 साइड्स के दरमियान होता है जो साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, और वो 90 के एंगल की जो साइड ऑपोजिट होती है वो ग्रेटर है। अगर एक 90 का एंगल है तो बाकी एंगल एक्यूट एंगल होंगे, यानी 90 से स्मॉलर होंगे वो। ठीक है, फिर क्या है कि अगर एक एंगल ग्रेटर है तो उसका ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा, और अगर बाकी एक्यूट एंगल है वो स्मॉलर है तो उनके ऑपोजिट साइड भी स्मॉलर होंगे। ठीक है, फिर और एक और क्या बात आपको पता होनी चाहिए, पिथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। पिथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, और अभी मैंने तो ये सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख दिया फॉर्मूला, मगर अभी मैं इनको वर्टिसेस को कोई नाम नहीं दे रही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जब मैं डिस्टेंस के फॉर्मूले से तीनों की वैल्यू निकालूंगी डिस्टेंस की तो किसकी ज्यादा और किसकी कम आएगी। ठीक है, चलो अब निकाल के देखते हैं, तो उसके बाद हम इसके वर्टिसेस को नेमिंग करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब आपने जो है उसी फॉर्मूले को माइंड में रख के आपने अब अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैंने ए और बी पॉइंट लिए, मैंने पहले स्टार्ट ही में 3 पॉइंट रखे थे, तो इसको ए, इसको बी और इसको सी लिख लिया। ठीक है, थोड़ी अपने लिए आप आसानियां भी करेंगे। ठीक है, अब मैंने ए और बी ले लिया, ए को मैंने x1 और y1 का, बी को मैंने x2 और y2 का, मैंने इसी डिस्टेंस के फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने ये इतनी बार कर लिया है डिस्टेंस का फॉर्मूला कि मेरे ख्याल में अब आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो हम मैंने x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2 और इसकी y1 की वैल्यू 3। आप सॉल्व करो, साइन डिफरेंट है सब्ट्रैक्ट करो, इसका होल स्क्वायर लो तो 1 आ गया, 3 3 टाइम्स 9 आ गया, ऐड करो तो 10 आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर ही कैद करके रखो ताकि बाद में आपके लिए सोल्यूशन आसान हो जाए। फिर बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर से इसको x1 पहली वैल्यू को x1 y1 करो, दूसरी वैल्यू को x2 y2 करो, क्योंकि फॉर्मूले की डिमांड है आपको उसको नेमिंग करना पड़ता है। ठीक है, x2 y2 लिखने के बाद आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, ठीक हो गया, ये 2 साइन सेम है, ऐड कर दो, साइन डिफरेंट है सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 आ गया, -6 का स्क्वायर 36 आ गया, 4 4 टाइम्स 16 आ गया, ऐड करो 52 आ गया, स्क्वायर रूट में ही कैद करके रखो। ठीक है, अब सी ए की बारी आ गई। ठीक है,
CA आपका क्या हो गया, ये वो चार्टर अकाउंटेंट नहीं है, ये आपका CA डिस्टेंस है, ठीक है। CA आ गया, C को आपने x1 y1 का और A को आपने x2 y2 का, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर माइनस आ गया, माइनस साइन को डील करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, एक और ब्रैकेट बना लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपने ऐड किया, स्क्वायर निकाला तो आपके पास 18 आ गया, स्क्वायर रूट में ही कैद करके रखो। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है अब उसको भी यूज करना है, उसको यूज भी जरा आपने अपना कॉमन सेंस यूज करके यूज करना है, ठीक है। अब आपके पास 3 वैल्यू आ गई। अब आप सोचते हो कि किस वैल्यू को मैं हाइपोटेन्यूज की जगह रखूं, किसको मैं बेस की जगह रखूं, किसको परपेंडिकुलर की जगह रखूं। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई कि जो आपके पास 90 का एंगल है तो उसका ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा। अब इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल तो अंडरस्टूड सी बात है कि एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ये 90 का है अगर, तो ये दोनों एक्यूट होंगे, तो इसका मतलब है कि यही ग्रेटर है, वो तो दोनों स्मॉलर एंगल है। तो अगर स्मॉलर एंगल है तो साइड भी स्मॉलर होगा, अगर ग्रेटर एंगल है तो साइड ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो इन तीनों में जो ग्रेटर वैल्यू मैंने उसको हाइपोटेन्यूज की जगह रखा, और जो स्मॉलर वैल्यू है वो फिर मेरी मर्जी, चाहे मैं इधर 18 लिखूं चाहे मैं इधर 18 लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दोनों वैल्यू स्मॉलर है। क्योंकि अभी मुझे नहीं पता किसको मैंने बेस कह दिया किसको मैंने परपेंडिकुलर कह दिया, ठीक है। वो अब मैंने बाद में डिसाइड करना था, क्योंकि एक चीज जो सबसे मेन डिसाइड करने वाली थी, जो ग्रेटर वैल्यू उसको हाइपोटेन्यूज की जगह रखो, ठीक हो गया। अब आप क्या करो, स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 के साथ, स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, ये आजाद हो गई सारी वैल्यू 52, और इस दोनों को ऐड किया, क्या पता चला कि दोनों वैल्यू तो इक्वल आई नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया ही नहीं। तो जब नहीं आया तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है, ये वर्टिसेस, ये कोऑर्डिनेट के थ्रू आप राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हम एंड पे वर्ड्स में भी लिखेंगे, सो द गिवन कोऑर्डिनेट्स डू नॉट फॉर्म राइट ट्राइंगल। क्लियर हो गई बात। So the given coordinates do not form a right triangle. क्लियर हो गई।